आज कोई राम राम नहीं, कोई श्याम श्याम नहीं। जो अपने आप को सच्चा सनातनी मानता है, सच्चा हिंदू मानता है और जो मानता है कि मेरी रगों में एक माँ बाप का खून बह रहा है, सिर्फ वो इस वीडियो को देखे, बाकी आप जा सकते हो। आज तक किसी भी वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि वीडियो पूरा देखना। आज पहली बार हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, एक बार वीडियो पूरी देखना। आज आपके सामने दो वीडियो क्लिप रखूंगा छोटी छोटी। एक जो आप लोगों ने देखा होगा आजकल, एक कुछ ज्यादा ही चीजें प्रचलन में है, संत रामपाल जी महाराज के बारे में लोगों को बताया जा रहा है बहुत ज्यादा तरीके से। एक उनकी जो किसी भी प्रकार से लोगों को बहकाने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरी हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज की। मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे तो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाएंगे, और हमारे संत और आचार्य इस चीज की हमें इजाजत नहीं देते कि हमें कंट्रोवर्सी करके आगे जाना चाहिए। क्योंकि और कोई नहीं, खुद देखने वाले जो आप लोग हो, आप लोग ही बोल दोगे हाँ कुछ था तो नहीं, चैनल चलाने के चक्कर में, फेसबुक चलाने के चक्कर में कंट्रोवर्सी में आ गया, अब पब्लिसिटी स्टंट करके पब्लिक में वैल्यू बनाना चाहता। नहीं भाई, आप लोग मुझे जानते हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और कोई जाने ना जाने, जिसके लिए मैं आया हूं वो मुझे जानता है, इससे बड़ा कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। रामपाल जी महाराज, मेरे पास 100+ लोगों के पर्सनल मैसेज आए हैं और उन्होंने वीडियो भेज रखी है फेसबुक की। अभी एकादशी को तकरीबन 50-60 प्रेमी ऐसे मिले जिन्होंने मुझे पास बैठकर वीडियो दिखाई रामपाल जी महाराज के बारे में। तो उनमें मैंने क्या देखा कि सभी कथावाचकों को टारगेट किया गया, उनको बुरा बताया गया, समाज के सभी ब्राह्मणों को बुरा बता दिया गया, सभी वेद पुराणों को झूठा साबित कर दिया गया। और जब वहां से भी इनका मन नहीं भरा तो अब इन्होंने संतों को टारगेट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए। भाई और बहनों, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से करवाते हैं जिन्हें लोग साधु कहते हैं, संत कहते हैं, श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी तस्वीर आप मेरे पीछे स्क्रीन में देख रहे हैं। ये दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, सबसे परेशान। जो पीड़ा वर्तमान में पिछले 18-20 वर्षों से ये सहन कर रहे हैं, ऐसी पीड़ा शायद ही भक्ति करने वाले किसी व्यक्ति को मिलती होगी। कारण क्या है? सिर्फ एक, पूर्ण परमेश्वर की जानकारी ना होना, और उस परमेश्वर की जानकारी के अभाव में और उनकी सच्ची भक्ति के अभाव में और उस परमेश्वर की सच्ची भक्ति को बताने वाले सच्चे सतगुरु के अभाव में आज ये व्यक्ति श्री प्रेमानंद जी महाराज दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं। यही कारण है कि भक्ति करते करते भी लोगों का विश्वास भगवान में नहीं होता, लोग नास्तिक होते जा रहे हैं इन जैसे व्यक्तियों को देखकर। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे व्यक्ति तो भक्ति और भगवान के आसपास भी नहीं हैं, आसपास भी। बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा आपको मेरी बातें सुन के कि जिस महात्मा जी के विषय में सैकड़ों यूट्यूबर सोशल मीडिया पे इनकी महिमा के, इनकी प्रशंसा के, इनकी भक्ति के, इनके त्याग और वैराग के वीडियो बना बना के तारीफों के पुल बांधते नजर आते हैं, और ये व्यक्ति इन महाराज जी के विषय में ये बात बोल रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है? जी हाँ, संभव हो नहीं सकता, संभव है अगर वीडियो अंत तक देखेंगे तो। क्योंकि उन यूट्यूबर को, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालने वालों को और इनके फॉलोवर को संत और भगवान की परिभाषा का नहीं पता है। जिस दिन उनको भक्ति, भगवान और संत की परिभाषा का पता चल जाएगा, वे खुद इनसे दूर हट जाएंगे। देख लिया आपने इस क्लिप को। इस क्लिप के अंदर क्या बताया गया है कि जो हमारे पीछे बैठे हैं वो, उनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज, और ये संसार के सबसे दुखी व्यक्ति। अरे मूर्ख दुष्ट प्राणी, मैं नहीं जानता कि तू कौन है, तेरी औकात क्या है, और जिस हिसाब से तू बातें कर रहा है, जिस हिसाब से मैंने तेरी वीडियो देखी है, मेरे नजरिए से बताता हूँ। हालांकि मेरा नजरिया कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा, ना तो तू अच्छा बेटा है अपने माँ बाप का, और ना ही तू अच्छे गुरु का शिष्य है। कुछ भी नहीं है तू जीरो। तेरी औकात क्या है? जिनका तू नाम ले रहा है उनका नाम इज्जत के साथ ले, आदर के साथ ले, क्योंकि उनका नाम पृथ्वी पर नहीं, गोलोक में बैठकर हमारे राधा कृष्ण उनका नाम लेते हैं। दुनिया राधा कृष्ण का नाम लेती है, लेकिन हमारे की श्यामा श्याम उनका नाम जपते हैं। कोई छोटी बात है? जिनके चेहरे का दर्शन करके, जिनका नाम लेकर, जिन गुरु चरणों की रज लेकर स्वयं दुख भी दुख से मुक्त हो जाता है, और तू बोलता है वो दुखी इंसान है। अरे मूर्ख पाखंडी, क्या औकात क्या है तेरी, हैसियत क्या है तेरी? आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर सच में चाहते हो इन सब चीजों से कि हाँ थोड़ा सा आगे निकला जाए, तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। सबसे पहली बात इन्हीं के ऊपर बात करता हूं। सबसे पहले इन्होंने सभी चीजों को टारगेट कर लिया है। इनका एकमात्र मकसद है कि कैसे भी करके सिर्फ अपने आप को सच्चा साबित करना।
क्या लिखा है इन्होंने अपने नाम क्या के? तत्वदर्शी। सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए तत्वदर्शी होता क्या है। 5 तत्वों का शरीर बना है, पहली क्लास में बच्चों को सिखा दिया जाता है। पहली क्लास के बच्चे को पता होता है कि 5 तत्व कौन से हैं। तुझे मान जाऊंगा तू सच्चे गुरु का चेला है, कोई भी कमेंट डिलीट नहीं करूंगा। तू फेसबुक पर देख रहा है, यूट्यूब पर देख रहा है, नीचे कमेंट में छठे तत्व का नाम बता दे, मैं मान जाऊंगा तुझे कि तू सच में अच्छे गुरु का चेला है, तू सच में सच्चे गुरु का चेला है और सच्चा शिष्य है तू। मैं मान जाऊंगा तुझे। छठे तत्व का नाम लिख कमेंट में, ताकि तेरे माध्यम से पूरी दुनिया को पता चले। बहाना नहीं चलेगा कोई भी। अगर तेरे पास या तेरे किसी शिष्य के पास, तेरे किसी दोस्त के पास ये वीडियो पहुंचा उसके पास, नाम क्या मैं नहीं जानता, मैं जानना भी नहीं चाहता ऐसे व्यक्तियों के नाम को, और मैं कभी तुझसे मिला भी नहीं हूं। और प्रार्थना करता हूं भगवान से तेरी मेरी कभी मुलाकात ना हो, ताकि हो सकता है उस समय मैं अपना आपा खो दूं। क्योंकि सब कुछ सहन किया जा सकता भाई, गुरुओं के बारे में नहीं सहन किया जा सकता। अगर तू तेरी जगह सही है तो बैठा रहे, बिल्कुल मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संतों के बारे में नहीं बोलेगा। ये बिल्कुल भी सहन नहीं होगा, कभी भी कदापि सहन नहीं होगा। अब बात करते हैं तत्वदर्शी। तत्वदर्शी कौन होता है? जो इन 5 तत्वों को जानने के बाद छठे तत्व को जान लेता है। छठे तत्व को जानने का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? जो इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चीजों से ऊपर, जाति पाति से ऊपर, धर्म मजहब से ऊपर, छोटे बड़े से ऊपर, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है, उसको बोलते हैं तत्वदर्शी। यानी जिसको तत्वों की पहचान हो जाती है, जो जान जाता है कि किसी भी प्रकार से उस परमपिता परमात्मा के अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है। और वो परमपिता परमात्मा कौन? वो निराकार साकार, आप जो भी मानते हो, वो जो भी आप जैसा भी समझते हो, वो वही है। ठीक है। और जिस व्यक्ति को इस चीज का ज्ञान हो जाता है, क्या वो ये बोलेगा? अब मैंने रामपाल की एक वीडियो देखी, उसमें बोला गया है कि कलयुग में ब्राह्मण ही राक्षस हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, हालांकि मुझे ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। इस शरीर की जाति ब्राह्मण नहीं है, मैं जाट हूं भाई। ठीक है। तो इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि ब्राह्मणों की पक्ष ले रहा है, ये कुछ नहीं। इस शरीर की जाति जाट है। ब्राह्मण कौन है? संत कौन है? महंत कौन है? आचार्य कौन है? गुरु कौन है? पुजारी कौन है? वो ब्राह्मण नहीं होते। जो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, जिनकी नजर हर एक जीव मात्र में भगवान के दर्शन करती है, उसको गुरु कहा जाता है। और अगर तू सच में तत्वदर्शी है तो ये जात पात का भेद कहां से आया? ये कलयुग में ब्राह्मण ही राक्षस है क्यों बोला तूने? हर एक चीज का तूने गलत उत्तर दे रखा, अपनी अलग से किताबें छपवा के। क्या चक्कर है ये? घर घर में फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें, ज्ञान गंगा। ज्ञान कौन सी ज्ञान गंगा भाई? तेरी वाली ज्ञान गंगा? किस चीज का जिक्र कर रखा तूने? क्या यही तत्वदर्शी की निशानी है? सबसे पहले तो तू तत्वदर्शी, तू तत्वों के आसपास भी नहीं। छठा तत्व तो क्या तुझे 5 तत्वों के बारे में नहीं पता? और पता है तो पूरी दुनिया के सामने चले जाए, छठे तत्व का नाम लिख के दिखा, पूछ ले अपने गुरु से, बता दे दो। उसके साथ आगे चलते हैं। संत किसके नाम के पीछे लगता है? संत ऐसे ही बन जाता है। मेरे नाम के पीछे क्यों नहीं है भाई? आप लोगों के नाम के पीछे क्यों नहीं है संत? संत वही होता है जो सभी में समान दृष्टि रखते हुए समाज को एक सही दिशा दे। ये नहीं कि मूर्ति पूजा का खंडन करवा दिया, उस चीज का खंडन करवा दिया, उस भगवान के बारे में बोल दिया, संतों के बारे में। आज तक तो अपने कथावाचकों के बारे में बोल दिया, वेद पुराणों के बारे में बोल दिया, अब संतों को टारगेट कर लिया। धीरे धीरे आप लोगों की और हमारी बहन बेटियों को भी टारगेट किया जाएगा भाई। याद रख लेना इस बात को, अगर आज इस चीज का फैसला नहीं किया गया तो। थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। तत्वदर्शी का और संत का मतलब पता चला, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो में इनसे कहते हुए सुना गया है कि कबीर साहब ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी राम का नाम लिया नहीं लिया। ठीक है। कबीर साहब के बारे में मैं बोलूं, इतनी मेरी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन जैसा गुरुओं के माध्यम से थोड़ा बहुत जानते हैं वैसा आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं, छोटी सी कोशिश। कबीर साहब का कभी जन्म नहीं हुआ, उनका अवतरण हुआ काशी की गलियों में। काशी के एक घाट पर दंपति जुलाहा दंपति को वो मिले थे, उन्होंने अपना पुत्र रूप में मान लिया। हिंदू भी उन्हें अपना मानते हैं, मुसलमान भी उन्हें अपना मानते हैं, तो समझो कितनी पवित्र वेला है। जब कबीर साहब को लगा कि अब मुझे गुरु की आवश्यकता है, वो गंगा घाट पर लेट गए। सुबह सुबह 3:30 बजे का समय था, तो ऊपर से आए श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। उनके पांव कबीर साहब के मस्तिष्क पर लगे। ये सब कुछ जानबूझकर किया था कबीर साहब ने, जानबूझकर। उसी समय श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा, अरे कौन सोया? शब्दों पे ध्यान देना। अरे कौन सोया है? ये तो जागने की वेला है, जागो। गुरु के चरण माथे पर लगे, गुरु के लिए अनजाने में, लेकिन शिष्य ने जानबूझकर ऐसा किया। उसी समय कबीर साहब उठे और कहा, प्रभु मैं जन्मों से सोया हुआ हूं, एक बार मुझे जगा दीजिए। शब्दों पे ध्यान देना। ये वो सोना नहीं है रात को सोए थे सुबह उठना, ये वो सोना है जो जन्म जन्मांतर से जीव सोया हुआ है। श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा कि उठ बेटा, राम राम कहे। आहा, कितनी पवित्र वेला। रामानंदाचार्य जिनके गुरु के नाम में भी राम है। मंत्र क्या मिला? राम राम, गुरु मंत्र।
अब कबीर साहब ने पूरी काशी में चिल्ला चिल्ला के बता दिया, क्या? हमको मिला है जियावन हारा, अब हम ना मरे मरे जग सारा। मतलब कि मुझको जीवन दान देने वाला मिल चुका है, अब मैं नहीं मरूंगा, पूरा संसार मर सकता है। क्या वो मरे? जब उस घटना को 500 वर्ष बीत चुके हैं और आज भी हम लोग यहाँ बैठकर उनकी चर्चा कर रहे हैं, क्या वो मरे? क्या उनका प्राणांत हुआ? क्या वो गए संसार से? ना भाई, अमर हैं वो आज भी। उसके साथ कुछ संतों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा वहां पर कि भजन करना है तो एकांत में बैठकर करो, यहां संसार में भजन नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कौन सा एकांत भाई? कौन सा एकांत है? बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, गाड़ी से जाओ, हवाई जहाज से जाओ, संसार से चढ़े हो, उतरना भी संसार में है। क्या दुनिया में कोई ऐसी डिवाइस बनी है जो आपको संसार से बैठाकर कहीं दूसरी जगह पे उतार दे? कोई डिवाइस नहीं है। अगर कहीं गलती से मंगल पर या चंद्रमा पर जाओगे तो वो भी तो संसार ही है, वहां भी तो इन्हीं चीजों में लगे हुए हो, वो भी संसार ही है। तो कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं बनाई गई है अभी तक जो आपको संसार से बैठाकर उस पार उतार दे। रहना तो संसार में है। क्या बोलते, संसार में रह के भजन नहीं होता? आश्रमों में चले जाते हैं, घर छोड़ दिया, आश्रम में चले गए, गुरु शिष्य का नाता, भाई बहन का नाता, पति पत्नी का नाता, हजारों शिष्य बना लिए उनका नाता, और जो लोग पूजने लगे उनका नाता। क्या छोड़ा था? घर, वहां जाके आश्रम बना लिए। आज किसी भी आश्रम में चले जाना, इतनी फैसिलिटी वहां मिलेगी जो हमें घर पर नहीं मिलती थी कभी भी। क्या उसी को आप आश्रम कहते हैं? ये सब चीजें नहीं है भाई। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको भगवान से मिलाने के लिए समर्थ है। छोड़ा कुछ नहीं, एक अहंकार और पाल लिया कि हमने घर छोड़ रखा है, वहां जाके हजारों रिश्ते फिर से बना लिए। वो चीजें मुक्ति देने के लायक नहीं है। किसी भी प्रकार से जहां भी हो वहीं पर रहकर भगवान का भजन शुरू कर दो, वहीं से आपकी जिंदगी आनंदमय हो जाएगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कबीर साहब ने किसी ने उनसे कहा कि एकांत में ही भजन होगा, तो कबीर साहब कहां खड़े हुए पता है? उस चौराहे पर जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी। और क्या कहा? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। यानी जिसको अपने घर में आग लगानी है वो हमारे साथ चले। कबीर साहब ने कहा है, भक्ति दुहेली राम की नहीं कायर को काम। कायरों का काम नहीं है राम की भक्ति करना। काशी में एक गंगा के साथ साथ एक नदी और बहती थी जिसका नाम था कर्मनाशा, यानी जो कर्मों का नाश करती थी। जो अच्छे कर्म, अगर उसमें कोई डुबकी लगा लेना, उसके अच्छे कर्म खत्म हो जाते थे। भूत वर्तमान भविष्य में आज तक किसी ने उसके अंदर स्नान नहीं किया। जब कबीर साहब को इस बात का पता चला, उन्होंने डुबकी लगा दी तुरंत। लोगों ने कहा अब तो तुम्हारे अच्छे कर्म नाश हो जाएंगे, अब तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। कबीर साहब मुस्कुराए और कहा, अगर इससे मोक्ष मिलता तो फिर मेरे राम नाम की महिमा क्या होती। आज तक एक ही महापुरुष ने उस नदी के अंदर स्नान किया है, वो कबीर साहब है। थोड़ा सा और आगे चलते, लोगों ने कहा जो काशी में मरता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती। कबीर ने कहा कि अब कबीर काशी में नहीं मरेगा भाई, काशी से बाहर जाके अपने प्राणों का अंत करना है हमें। क्योंकि अगर काशी में मरे तो काशी की महिमा होगी, हमारे राम नाम का मंत्र का क्या, गुरु के दिए हुए मंत्र का क्या फल होगा। वो राम राम कहते ना थकते थे, और आज इन्होंने बोल दिया कि कबीर साहिब राम का नाम नहीं लेते थे। कौन सी किताब पढ़ रखी है भाई? घर से किताब बना के वही पढ़ ली और वही लोगों को पढ़ाई जा रही है, मूर्खों। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। किसी भी पोस्टर में देख लेना कबीर साहिब की छोटी सी फोटो, अपनी बड़ी फोटो दे रखी है। याद रख लेना, संतों के श्रीमुख से हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो व्यक्ति अपने आप को पुजवाता है उसकी 21 पीढ़ियां नरक की अधिकारी होती है। नरक की अधिकारी। क्या कबीर साहब ने कहीं भी अपने जीवन काल में एक बार भी कहा मैं भगवान हूं? कहा कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भक्त हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं संतों का भी दास हूं? उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। वो भी राम की पूजा करते थे, मतलब उनसे भी बड़ी कोई चीज थी। अच्छी बात है हम कबीर साहब की पूजा करते, उनकी आलोचना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वास्तविकता क्या है ये भी तो जान लो। इन्होंने रामायण को झूठा कर दिया, महाभारत को, श्रीमद् भगवत गीता को, और बोल दिया श्रीमद् भगवत गीता के अंदर राधा शब्द का कहा। एक प्रेमी ने थोड़ी सी बहस कर ली थी। ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से बाहर निकलोगे ना तो वास्तविकता पता चल जाएगी। पहली बात तो रामायण हमें जीना सिखाती है, महाभारत हमें मरना सिखाती है, श्रीमद् भगवत गीता इन सब चीजों से पार ले जाती है, कोई छोटी चीज नहीं है। और जो श्रीमद् भगवत गीता का पहला अक्षर है श्री, ये कोई और नहीं, ये हमारी राधा रानी है। जहां श्री कृष्ण आता है, श्री का मतलब राधा हो जाता है, जहां श्री राधे आता है वहां श्री का मतलब कृष्ण हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता यानी भगवान के द्वारा अपने मुख से बोले गए वो अनमोल विचार जो हमें पार ले जाएंगे, उसका मतलब है कृष्ण। वो जो श्री का मतलब है उसका मतलब है राधा। एक बार किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में बैठकर इन चीजों के बारे में पता कर लेना,
थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इन सब सारी चीजों से एक तरफ हो जाओ। अब श्री प्रेमानंद जी महाराज की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मेरे शब्दों में वो सामर्थ्य नहीं है जो उनके बारे में चर्चा कर सके, लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। 3-3 साल के छोटे छोटे बच्चे माथे पर तिलक, गले में कंठी धारण करके और हाथ में माला लेके सुबह 2:30 बजे 3 बजे उनके परिक्रमा मार्ग में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि यहाँ से हमारे संत भगवान का आना होगा, यहाँ से गुरुदेव आएंगे, एक बार उनकी झलक लेंगे। और वो बच्चे सामने से प्रणाम नहीं करते। देखो 3 साल के बच्चे को ये नहीं पता मेरा नाम क्या है, मुझे करना क्या है, मेरा भविष्य क्या होगा, लेकिन वो सामने से प्रणाम नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही गुरु महाराज वहां से निकल जाते हैं, वो बच्चे वहां उस रज में लोट लगाने लगते हैं कि यहाँ से हमारे गुरु भगवान गए हैं। जब 3 साल के बच्चे को ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ राधा नाम हमारा कल्याण कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ गुरु के चरणों की धूल हमारा कल्याण कर सकती है, कोई झूठा ढोंगी पाखंडी ठग हमारा कल्याण नहीं कर सकता। और यहाँ मरने को चल पड़े हैं, कोई ज्ञान गिनती नहीं है, बस हमें झूठा प्रचार करना है। और जो भी तू है, जो भी तेरा नाम है, तू शब्द का प्रयोग करता हूं क्योंकि तू इज्जत का अधिकारी नहीं है मेरी नजरों में भाई। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ज्ञानी भी हो सकता हूँ, मैं सब कुछ हूँ भाई, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन तू मेरी नजरों में इज्जत का अधिकारी नहीं है बिल्कुल भी। तू पता है क्या चाहता, तेरी वास्तविकता क्या है कि तुझे अच्छे से पता है कि रामपाल को तो हरियाणा सरकार हिसार सेंट्रल से बाहर आने नहीं देगी। उसी के पैसों पे तू ऐश करता है, उसी के पैसों पे तू वीडियो बनाता है, उसी के पैसों से तेरा प्रचार चल रहा है। तुझे पता है कहीं ना कहीं उसकी मौत अंदर के अंदर होनी है और बाद में इस गद्दी को तुझे संभालना है। इसलिए सब ये परपंच, ये ढोंग, ये सब कुछ तू खुद रचने की तैयारी में है। मूर्ख आदमी, एक बार सोच ले, ना तो तू अच्छा शिष्य साबित हुआ, ना तू अच्छा बेटा साबित हुआ, ना तू अच्छा कोई अनुयायी बन सका। अब लोग यहाँ एक और बात बोल देते हैं, क्या करें आजकल तो अच्छा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, क्या तू शिष्य बना? याद रहे आज तक का इतिहास गवाह है, भक्त को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान भक्त के पास आए हैं। शिष्य को गुरु के पास नहीं जाना पड़ा, गुरु खुद शिष्य के पास आए हैं। लेकिन कब? पहले अपने अंदर शिष्य का भाव जागृत करो। शिष्य का भाव जागृत करते ही भगवान गुरु के रूप में आपके पास आएंगे। फिर संत भगवान की तन मन धन से सेवा करो। अब जैसे ही धन का नाम आता, पैसे देने पड़ेंगे। तन से गुरु की सेवा करो, मन को मनाओ भगवान के भजन के लिए। और धन पता है कौन सा? यहाँ का धन नहीं, वहां का धन, जो माला चलती रहती है ना, वो धन। तन मन धन से अपने आप को गुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दो। एक दिन वो ऐसा आएगा जब अकारण ही करुणा करने वाले गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे और गुरु करुणा रूपी प्रसाद आप लोगों पर इतनी बरसात कर देंगे, इतने वर्षा कर देंगे कि आपका हाथ किशोरी जी के हाथ में दे देंगे, आपका हाथ श्री कृष्ण भगवान के हाथ में दे देंगे। और वहां चरणों से नहीं लगाया जाता भाई, वहां गोद में बैठाया जाता है। कैसे रखते हैं भगवान अपने बच्चे को? जैसे एक माँ अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेती है, हमारे ठाकुर जी वैसे ही अपने प्रेमियों को आंचल में छुपा लेते हैं। कहते हैं लोग कि भगवान आते नहीं। मेरे भाई, पलकें झपकने में समय ले सकती हैं, उनके आने में देर नहीं है। क्या कहा उस वीडियो में कि मेरी 18 साल से किडनियां फेल हैं, मैं दुखी हूं, मैं अरे मूर्ख इंसान, क्या बोल रहा है तू? तेरी औकात क्या, तेरी हस्ती क्या उनके बारे में कुछ भी बोलने की? कोई औकात नहीं है तेरी। 18 साल से किडनियां फेल, तू रह के दिखा दे, मान जाऊंगा तुझे। आज पूरा ब्रह्मांड उनको अपनी किडनियां दान करने के लिए तैयार है, लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं है। एक और बात बताऊं, तुम लोगों के घरों तक जाकर प्रचार कर करके जबरदस्ती उनको किताब देके उनके बारे में बता के झूठा प्रचार कर रहे हो। क्या बोलते हो? धर्म का प्रचार? मेरे भाई मूर्ख इंसान, धर्म का कभी प्रचार नहीं होता, धर्म का प्रसार किया जाता है, प्रचार कभी नहीं किया जाता। और एक सच्चाई पता है क्या है? जब एक फूल खिलता है तो वो फूल लोगों के घर जाके ये नहीं बताता कि मैं खिला हुआ हूं। फूल खिलता है और खिलते ही प्रकृति हवा चलाती है और उस हवा के जरिए उस फूल की खुशबू महकार लोगों तक पहुंच जाती है और पता लग जाता है कि आसपास कोई सुंदर वातावरण में एक सुंदर सा पुष्प खिला हुआ है। इसी प्रकार श्री प्रेमानंद जी महाराज वो सुंदर कमल पुष्प हैं जो श्री नारायण भगवान के नेत्र हैं, कमल नयन। वो सुंदर कमल खिला है जिन्होंने राधा नाम की भक्ति से भक्ति रूपी हवा के माध्यम से लोगों के घरों तक नहीं, लोगों के दिलों तक जगह बनाई है। जहां 3 साल के बच्चे को यह पता है कि सिर्फ और सिर्फ राधा नाम मेरा कल्याण कर सकता है, और वो 3 साल का बच्चा जो अपना नाम नहीं जानता, तो वो माला चल रही है राधे राधे राधे। जब हर एक मंत्र, कैंसर है राधा राधा जपो, किडनी फेल है राधा राधा जपो, भूत प्रेत है राधा राधा जपो, कोई अरे हर एक चीज का मंत्र ही जब राधा है तो इसके अलावा वो बताएं क्या वो झाड़ फूक करने वाले कोई बाबा जी हैं? अरे मेरे भाई, कम से कम माफ कर दे, गलती हुई है, राधा नाम का प्रचार कर रहे हैं। दुष्ट प्राणी, दुष्ट व्यक्ति, तू किसी भी प्रकार से
किसी चीज के लायक नहीं है, किसी चीज के लायक नहीं है तू। और गलती आप तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है। एक बात बताऊं, गलती किसकी है? हमारी है भाई। हम लोग उनकी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, नीचे कमेंट में हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हाँ तुम सही कह रहे हो। मेरे भाई रिपोर्ट मारो ऐसी चीजों पर, क्योंकि आज वो बात साधु संतों तक सीमित नहीं है, हमारे कथावाचकों तक सीमित नहीं है, वेद पुराणों तक सीमित नहीं। अगला टारगेट हमारे घर की बहन बेटियां होंगी भाई, नोट कर लेना ये बात। फेसबुक पर दिखे तो, यूट्यूब पर दिखे तो रिपोर्ट मारो। उनकी जो टीम है वो प्रॉपर काम कर रही है, वीडियो बनाकर डाल रही है, दूसरी वीडियो पर रिपोर्ट मारी जा रही है, लेकिन अपनी वीडियो का धड़ल्ले से प्रचार कर रही है। और आप लोग नीचे कमेंटों में देते रहो गालियां, क्या फर्क पड़ता है उनको? कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमूव कर देते हैं वो तुरंत है। और आप इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे, हमें क्या लेना? अरे ये तो पब्लिसिटी के चक्कर में बैठा है, ये तो अपना चैनल चलाने के चक्कर में बैठा है। हम देखेंगे यूट्यूब पर ऐड चलेंगी, इसको बेनिफिट होगा, इसको ये होगा, इसके फॉलोवर बढ़े, क्योंकि हमारी सोच छोटी है। अगर सच में अपने आप को सनातनी मानते हो, मैं नहीं कहता कि इस वीडियो को शेयर करना मत करना, बिल्कुल भी अपनी जुबान से बोल बोल कर ये बातें लोगों तक पहुंचाओ। और जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं उठाकर डालो इस वीडियो को, नहीं आएगा कोई कॉपीराइट, नहीं मिलेगी कोई स्ट्राइक, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो करो। मैं ये नहीं कहूंगा मेरी वीडियो शेयर करो ना, इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल से शेयर करो, लेकिन करो, इस बात को पहुंचाओ। मुझे नहीं पहुंचना है, इस बात को पहुंचना है, अपने आप से बना के बताओ, सिर्फ ऑडियो यूज करके बताओ। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, औकात। क्योंकि चले तो रामपाल जी भी सही रास्ते पर थे, क्यों? क्योंकि इतने अनुयायी उनके क्यों हैं, मेरे क्यों नहीं? लोग उनको क्यों मानते, मुझे क्यों नहीं मानते? वो चले तो सही रास्ते पर थे, लेकिन जैसे ही चले माया ने उनके साथ सौदा कर लिया, समझौता कर लिया। रावण ने कैलाश उठाया, वो भक्त था, भक्ति के अंदर इतनी शक्ति थी कि उन्होंने कैलाश अपने कंधों पर रख लिया। जैसे ही कैलाश को उठाया, रावण ने सोचा कैलाश पर भगवान शिव माता पार्वती रहते और कैलाश मेरे कंधों पर है, तुम मुझसे बड़े कैसे हुए? यानी भक्त भगवान में कन्वर्ट। और उसी समय त्रिभुवनपति गुरुदेव भगवान शंकर ने अपने बाएं पैर का अंगूठा थोड़ा सा दबाया, जीभ फेंक दी थी रावण ने। और वही औकात, वही काम, वही सब कुछ रामपाल के साथ हुआ। चला तो भक्त के रास्ते पर था, लेकिन जब भगवान बन बैठा गड़बड़ हो गया। अब एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग मुझे जानते हो, आप लोगों का मेरे पास फोन आए कि भाई हमारे यहाँ कोई फंक्शन है, मैं अपने पिताजी को साथ लेकर आप लोगों के घर आऊं। वहां आने के बाद आप लोग मेरी पूजा करो, मेरे पैर धो, मुझे मान सम्मान दो, मुझे एक उच्चासन दो और मेरे पिताजी को नीचासन मिले, क्या ये सही है? चलो मान लिया आप नहीं जानते कि ये मेरे पिताजी हैं, क्या मेरा हक नहीं है उनसे इंट्रोड्यूस करवाने का कि ये मेरे पिताजी हैं? किसी भी एंगल से मैं सही नहीं हूँ। उसी प्रकार जो ये पाखंड, ये दिखावा, ये ढोंग चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और इसको बढ़ावा सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण मिला है। हम लोग इन वीडियो को दिखाने के लिए लोगों को देख देख क्या बोल रखा, देख देख अरे कुछ भी बोल रखा हो, इनकी तो शेयरिंग हो रही है, इनकी चीजें तो यूट्यूब फेसबुक आगे से आगे प्रमोट कर रहा है क्योंकि आप लोग शेयर कर रहे हो। इनकी चीजें तो और आगे तक प्रसारित हो रही हैं, लोगों के घर जा जाके फ्री में पुस्तकें बांट दी, लेकिन हम गीता नहीं पढ़ेंगे, हम संतों के पास नहीं बैठेंगे, हमारे पास समय नहीं है। याद रखना, आज तुम्हारे पास समय नहीं, आने वाली पीढ़ी के पास तुम्हारे लिए भी समय नहीं होगा। और क्या कहते हो, हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदू खतरे में? अरे 1200 वर्ष गुलामी झेलने के बाद भी आज हम विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के रूप में उभरे हैं। आज भी पूरी दुनिया हमसे ज्ञान लेने आती है। आज पूरा ब्रह्मांड हमारे संतों के श्री चरणों में झुक चुका है। आज दुनिया के बड़े बड़े लोग हमारे संतों से मिलने के लिए तरसते हैं। औकात क्या है किसी की कोई कुछ कर दे? ये सिर्फ और सिर्फ उन संतों का प्रताप है। क्या ज्ञान पूछोगे संतों का तुम? क्या जाति पूछोगे संतों की तुम? क्या जानते हो संतों के बारे में तुम? हालांकि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तू किसी गुरु का शिष्य नहीं हो सकता। तेरे अंदर शिष्य भाव नहीं है। तेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि उसको सरकार अंदर के अंदर मरवा दे, मार दे, उसकी उम्र खत्म हो जाए और तू सारे जो भी साम्राज्य खड़ा किया इसको हड़प ले, सारा सिस्टम तू सिर्फ ये करना चाहता है। इतनी तेरी औकात है, ये तेरी इन बातों से समझ में आ रहा है। और दोबारा से कभी कोई ऐसी गलती करना मत। क्या बोल रखा तूने कि उनका गुरु सही नहीं है, वो सही रास्ते पर नहीं है? क्या उनका भगवान उनको मोक्ष दे सकता है? पाखंडी इंसान। कबीर साहिब का अवतरण हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर भी पूरी जीवन काल में एक बार भी ये नहीं कहा मैं भगवान हूं। और संत रामपाल तो चलो मैं इज्जत के साथ नाम ले रहा हूं, हालांकि हक है मेरा इज्जत के साथ नाम लेने का। संत रामपाल तो वैसे ही मां के गर्भ से आए हैं जैसे हम आए हैं, वो भगवान नहीं हो सकते। जो व्यक्ति अपने जीते जी अपनी पूजा करवाता है वो कभी भगवान नहीं होता। संतों ने तो ये कहा है कि जो व्यक्ति अपनी पूजा करवाता है उसकी 21 पीढ़ियां नरक की अधिकारी होती है। संतों ने तो ये भी कहा है, हाँ गुरुजन अपने शिष्यों की सेवा कर सकते हैं, पूजा नहीं, सेवा। पूजा सिर्फ भगवान की ही होगी, भगवान की, और किसी की नहीं।
वो आप राम, कृष्ण, राधे, शिव, कोई भी नाम ले सकते हो। वो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तत्व की पूजा करते हो। और मेरे भाई, पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर श्री श्यामा श्याम के अलावा कुछ भी नहीं है प्रकृति में। सब कुछ उन्हीं का रूप है, उन्हीं का स्वरूप है। उन्हें आप अलग अलग नामों से जान सकते हो। हाँ, यहाँ तक ठीक है कि आप कबीर साहिब की पूजा करवाते हो, लोगों तक, जन जन तक जागृति कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा काम है। लोगों को आपने जोड़ रखा, बड़ी अच्छी बात है। लोगों का नशा छुड़वाया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो ये पाखंड और ये आडंबर का रूप आपने ले रखा है, बहुत गलत है। जो व्यक्ति अपनी पूजा करवाता है वो 1-2% नहीं, 100% पाखंडी होता है, पाखंडी। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक बिके ना थे, कोई जानता ना था, सरकार आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। बिक जाइए संतों के चरणों में, बिक जाइए संतों के लिए, बिक जाइए संतों की सेवा में। वो ऐसी कृपा करेंगे कि हमारे श्यामा श्याम खुश हो जाएंगे। और जब धराधाम से जाना होगा ना, धराधाम से जाना होगा, ये शरीर यहीं जला दिया जाएगा। और जब वो जीवात्मा युगों युगांतर से अपने सच्चे पति परमपिता परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण भगवान से बिछड़ी हुई जीवात्मा जब वहां जाती है ना गोलोक में, तो उस जीवात्मा से पहले उस गुरु की इज्जत होती है, उस गुरु का मान सम्मान बढ़ जाता है कि आज मेरा बच्चा, मेरा शिष्य अपनी असली जगह पर पहुंच गया। आज वो जीवात्मा अपने अच्छे व सच्चे पति से मिली है, जो जन्म जन्मांतर से भटकी हुई थी। और जो रास्ता आप लोग दिखा रहे हो, किसी भी प्रकार से उस रास्ते पर चलकर भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अगर इस समय आप लोगों ने ये वीडियो यहां तक देखा तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इतना ज्यादा शेयर कर दो, आग लगा दो पूरे फेसबुक यूट्यूब पे, उठा के कहीं भी डाल दो, कोई चक्कर नहीं, कोई आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। ओरिजिनल कॉपीराइट अपने पास सेव है, अपने पास मतलब संतों के चरणों में, चक्कर ही नहीं कोई, डाल लो खूब। जय श्री श्याम, राधे राधे।